ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास शिफ्टिंग के बाद यहाँ से प्रिंट हो रहा होगा। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे 4 डिस्क ली है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ए बी और सी, तो अब डिपेंड करता है कि कितनी बार ये खुद मूव कर करके आपके पास चीज़ों को सेट करके प्रिंट करेगा, और आफ्टर आप ये वाला प्रिंट दोबारा करवाएं। ये टावर ऑफ हनोई को प्रिंट करने से पहले वाली सीक्वेंस है, और ये बाद वाली सीक्वेंस आपके पास यहाँ पे शो। बाद वाली और पहले वाली सीक्वेंस ऑटोमेटिकली सेम ही रहेगी, क्योंकि जब आपने देखा यहाँ पे, अभी हमने सिमुलेशन जब स्टार्ट की अपने पास इस गेम के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास, जस्ट लेट मी शेयर स्क्रीन। ठीक है, तो आपके पास देखिए बिल्कुल सीक्वेंस ऐसे ही है। ठीक है, जैसे ये अलाइन हुआ हुआ है आफ्टर प्लेइंग गेम। ठीक है, अभी ये भी 4 डिस्क के लिए काम किया हुआ है, तो देखिए किस तरीके से ये चल रहा है। सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे आपके पास अगेन सेम हो जाएगी आफ्टर प्लेइंग। ठीक है, तो आपने इस बेसिक पर्पस क्या है इस गेम का, कि आपने लेफ्ट साइड से सारी डिस्क को उठाना है और राइट साइड पे सारी डिस्क को मेंटेन करना है। बट हर डिस्क जो है वो किसी न किसी रॉड के अंदर सेफ हो रही होगी, किसी न किसी रॉड के अंदर मेंटेन हो रही होगी। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होगा अपने पास। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? अच्छा, इसके कोड पे भी आ जाए वापस। इसकी कोडिंग लॉजिक समझ में आ गई कि किस तरीके से लॉजिकली ये काम करेगा। सारा जो पर्पस है ना वो सब इस 2 मेथड्स का, एक टावर फिनवाई का और दूसरा इसके मूव करने का। ठीक है, जो पुश होकर आपके पास बाहर आइटम्स आ रहे हैं ना, उस सब का खाली ये सारा गेम चल रहा है आपका। ठीक है, तो ये भी एक गेम है एक तरीके से, आप चाहें तो इससे भी वर्क कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो पूछिए। अच्छा, इस ये आप लोगों के पास मैनुअल अभी ओपन है सबके पास? यस मैम। ठीक है, इसको आप जरा इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। मैं आपको इसको भी रन करके भी दिखाऊंगी किस तरीके से इम्प्लीमेंट होकर रन होगा। पहले मैं आप लोग की अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग इसको स्टार्ट करने तक करने की, डेफिनेटली ये बड़ा टास्क है, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा आप लोगों को करने में भी। ठीक है, अब्दुल वहाब अपनी अटेंडेंस कॉल कर दीजिए। मुनीब, यस। एमन, प्रेजेंट मिस। ठीक है, मदीहा, सिद्दीकी, प्रेजेंट मिस। प्रेजेंट मिस। ठीक है, अलियान, आलियान, प्रेजेंट मैम। ठीक है, राहत, प्रेजेंट मिस। अच्छा, जुबैर, मोहम्मद अवैस, Present miss. हसीब, Present miss. अहमद, बल्कि शामीर पहले हैं, शामीर, नहीं सही, अहमद मैंने आपके लगा दिए। हमजा कमाल, Present miss. मास खान, मास नहीं है, आयना, रफात, प्रेजेंट मिस। महानूर, उज़ैफा शकीर, प्रेजेंट मिस। उबैद, मोहम्मद उबैद, अच्छा, उबैद के बाद हैं हंसला, हंसला, अब्दुल्ला जावेद, सलमान खुर्शीद, प्रेजेंट। सही है, सौलह शकील, Present miss. अदीब अहमद, सारिम रज़ा, ठीक है सारिम। अच्छा जी, सारिम के बाद हैं हसन, वासिफ अहमद,
हमजा अली। Present, ma'am. ठीक है, आप में से किसी स्टूडेंट का नाम कॉल नहीं हुआ है तो बता दें, क्योंकि अटेंडेंस सिर्फ 19 स्टूडेंट्स की है मेरे पास और प्रेजेंट जो है वो सिर्फ 21 स्टूडेंट है लैब में। साहब ने मेहंदी लगा दी, अब्दुल्ला जावेद ये प्रेजेंट। अब्दुल्ला लगा दी। मैं एब्सेंट किसी का नाम कॉल कर रही हूँ दोबारा से, ठीक है, जिनकी एब्सेंट मार के। अब्दुल वहाब, मोहम्मद उवैस, शाहमीर, Mohammed. ठीक है, ओवैस की प्रेजेंट है मोहम्मद जुबैर की, सॉरी ओवैस की प्रेजेंट है मोहम्मद जुबैर। अच्छा, शाहमीर, माज खान और अरीब अहमद, मोहम्मद हसन, वासिफ, ठीक है। यहाँ तक किसी का नाम रह तो नहीं गया है, सबके नाम कॉल आउट हो गए। जिनके नाम नहीं लिए एटलीस्ट के उनकी प्रेजेंट मार्क हो चुकी है। अच्छा जी, यहाँ से फिर आपके पास आ जाएं, आपके पास इस एग्जाम्पल के ऊपर टावर ऑफ हनोई की। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले मेरे पास ये कोड मेरे पास जो हुआ हुआ है मैं इसको भी दिखा देती हूँ चला के एक दफ़ा ये वाला। ठीक है, लेट्स सपोज कि आप इसको जब रन करते हैं तो आपके पास सबसे पहले टावर ए जो बना हुआ है वो इस तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है टावर बी, फिर सी, ए बी सी। ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो सिमुलेशन हुई है, इट मीन्स कि जो आपने पुश करे थे आइटम्स और निकाले थे ना पॉप की तरह, हम यहाँ पे आके अपने पास आइटम्स को जब चला रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो एक इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, ठीक है। तो पुश जो आइटम्स हुए तो पॉप होके आपके पास जब निकल रहे होंगे तो उसकी सीक्वेंस मैंने लिखवाई है, प्रिंट करवाई है यहाँ पे, कि किस तरीके से आप अपनी सीक्वेंस को प्रिंट करके चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले टावर ए से जो मेरे आइटम्स उठे, पहले वो बी के पास गया और एक सी के पास गया, देन ए के पास, फिर बी के पास, फिर सी के पास, और एट दी एंड आपके पास टावर सी पे इस तरह से सीक्वेंस बन के प्रिंट होके आपके पास टोटल यहाँ पे आई है, ठीक है। ये छोटा सा काम है, डेफिनेटली ये बहुत बड़ा था और टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाता, तो इस वजह से मैंने ये इम्प्लीमेंट करी हुई थी आपके पास, ठीक है। तो आप इसको अपने पास चाहे तो मुझसे ले लें या फिर अपने पास चाहे तो इसको भी इम्प्लीमेंट भी कर लें, ठीक है। तो आप के लिए मैं आपको टाइम दे देती हूँ उसको करने के लिए अभी, बट ये याद रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके हो सकता है पेपर में भी आए, ठीक है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर कि इस टाइप का कोई भी सिनेरियो या कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो सकता है, ठीक है। आप लोगों को मैंने शेयर कर दिए फाइल भी, इसको देख ले। यहाँ तक कोई सवाल है इस टावर ऑफ हनोई की लॉजिक्स में या क्यूरी में तो वो बताएं मुझे। अच्छा, सबसे पहले ये बी पे गया और सी पे गया और फिर ए पे आया है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे से इम्प्लीमेंट करके स्टार्ट करें सॉल्व करना, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये बी पे गया, फिर सी पे गया और फिर वापस देखें ये यहाँ पे ए पे आया, फिर बी पे आया और फिर बी पे। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो लिखे हुए ना, या अगर पूरी सीक्वेंस जो है लिखी हुई है इसी की है, पहले बी पे गया, फिर सी पे गया, फिर ए आया, फिर बी पे गया एंड अगेन सी पे गया। तो ये जो पूरी सीक्वेंस चला रहा है ना, ये वो सीक्वेंस हमने प्री प्रिंट करवा दी है, ताकि इन केस अगर मुझे बाद में भी देखना हो कि कौन कौन से स्टेप में किस पे मूव वो करके गया है, सो वो भी मेरे लिए ईजी हो जाए, ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल को अपने पास रन कर लें पहले और फिर बताएंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैम हो गया मैम। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स भी कर लें। हो गया एमएस मैम। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप लोग पहले, ठीक है। डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस आपके फाइनल्स में भी होंगे। फाइनल पेपर जो होगा ना आपका, उसमें
हो सकता है कि इस टाइप का कोई सिनेरियो मिल जाए, डायरेक्टली ना बोला जाए बट हो सकता है कि आपको इनडायरेक्टली कहा जाए कि इस टाइप का कोई बहुत बड़ा सा क्वेश्चन का पैराग्राफ बना के दे दें और फिर कहा जाए कि उसमें आप लोग ये वाला काम करें। सो यू हैव टू नो कि आपके पास यहाँ पे क्या लॉजिक्स बन रही होंगी। ठीक है, अच्छा जी, वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है मैंने आप लोगों को कि अगर आपको इस वेबसाइट से चीज़ें देख के देखनी है लॉजिक्स, आप चाहे तो यहाँ पे स्टैक्स जिस तरह से हम बढ़ा दें डिस्क को, आप डिस्क को बढ़ा भी सकते हैं, 5 डिस्क कर लें। तो जब आप 5 डिस्क करेंगे तो उसका आप चाहें तो अपने पास कोड में भी वाला जो कोड है इससे भी आप 5 कर लें और फिर दोनों की सीक्वेंस चेक करेंगे। टावर ऑफ एनॉय मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना 4, तो आप चाहें तो इस सीक्वेंस को भी यहाँ पे बढ़ा के और नीचे ले आते हैं इसको, 4 की जगह आप 5 कर लें, 6 कर लें। तो इट्स अप टू यू कि आप कितना ज़्यादा इसको अपने पास क्रिएटिव कर रहे हैं। इसको मैं चेंज करके लेट्स सपोज यहाँ पे 5 कर लेती हूँ, तो अब मेरे स्टेप्स जो है ना वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे जो स्टेप्स हैं, अब देखें यहाँ पे पहले ये वाला 1 2 3 4 वाला प्रिंट हो रहा है, ये 5 थे पहले। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से जितने स्टार्स भी पढ़ेंगे डेफिनेटली, जब मेरे पास ये चीज़ बढ़ गई तो डिस्क भी बढ़ानी पड़ेगी मुझे अपनी एक। ठीक है, तो ये जो 3 डिस्क थी इसके साथ मैं एक और बना दूंगी और यहाँ पे एक स्टार और ऐड भी कर दूंगी। ठीक है, ताकि आपके पास जो है वो डिस्क का साइज बढ़ जाए। अब देखें यहाँ पे बी सी, अब देखें सीक्वेंस चेंज हो रही, पहले बी के पास गया, फिर सी, फिर ए, फिर बी। तो जितने ज़्यादा स्टार्स आपके पास होते जाएंगे उतने ही ज़्यादा फिर वो कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल करता चला जाएगा। ठीक है, कितने स्टार्स बनाए हमने यहाँ पे ये भी काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 4 और फिर ये एक और बढ़ा देना। ठीक है, तो अब आपके पास ये पूरा इस टाइप का सीक्वेंस बना रहे हैं, तो आपके पास उसी हिसाब से फिर जो चीज़ मूव हैं वो भी चेंज होते रहेंगे कि आपके पास पहले बी पे जाए, सी पे आए, फिर ए पे आए। तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या सीक्वेंस 5 डिस्क करने के बाद या 6 डिस्क करने के बाद भी सेम बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है, तो आप ये भी यहाँ पे अपने पास चेक कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद टास्क आपके हैं यहाँ पे। ठीक है, टास्क में आपने क्या क्या करना है मैं वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपके पास एक प्रोग्राम बनाना होगा आपको, जिसके अंदर आपको रिकर्जन करनी है। ठीक है, अब रिवर्स करना है स्ट्रिंग, रिकर्जन तो करना ही है बट आपको क्या करना है, स्ट्रिंग रिवर्स करना है। स्ट्रिंग रिवर्स का मतलब क्या है कि लेट सपोज मैंने लिखा हुआ है एक नाम, ठीक है, अली का, या आप कोई भी नाम ले सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर किसी नाम नहीं रखना तो फिर आप कोई भी एक अपनी मर्जी से कोई भी नाम ले सकते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक वर्ड है पीस। ठीक है, PEAS। ठीक है, अब इसको मैं उल्टा कर दूं, रिवर्स कर दूं, तो क्या हो जाएगा, SAEP। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने पास स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। अब जो भी स्ट्रिंग डाल रहे हैं वो आपके पास रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होती होगा। ठीक है, एक और प्रोग्राम है आपके पास, राइट अ प्रोग्राम दैट रिवर्स अ डबल लिंक लिस्ट। ठीक है, डबल लिंक लिस्ट आपने लास्ट टाइम पढ़ी है। ठीक है, आपने क्या करना है, सिर्फ इस प्रोग्राम के अंदर अपना जो डबल लिंक लिस्ट वाला कोड है जहाँ पे आप सिंपल प्रिंट करवाए थे, आई थिंक ये 1 या 2 एग्जाम्पल ही होगी जिसमें आपने लिंक लिस्ट को प्रिंट करवाया था नॉर्मली। तो आप उस एग्जाम्पल को खोलें, उसमें जो लूपिंग वाला काम था जहाँ पे आपने पास रिवर्स कर रहे थे या प्रिंट कर रहे थे, तो आपको सिर्फ उसको उल्टा प्रिंट करना। अब रिवर्स ऑर्डर में, लाइक मेरी अगर सीक्वेंस इस तरह से है लिंक लिस्ट की 4 2 6 9, तो आप इसको भी रिवर्स कर दें सिंपल। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास 9 6 2 4। ठीक है, इस तरह से आपको सीक्वेंस, बीच में कॉमा लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ना बीच में कॉमा भी लगा दें ताकि आपके पास ये पूरी सीक्वेंस ऐसे प्रिंट हो जाए। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपके पास बबल सॉर्टिंग आपने की है। बबल सॉर्ट को भी आपको जी लैब 9 होगी ना बेटा, ये लैब 8 क्यों होगी एमन? 8 तो आपने मिड टर्म से पहले करी है ना।
ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास लैब 9 का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। ठीक है, हाँ वो लैब 8 होगी। स्टैक वाला जो है वो आपके पास और प्रीवियस होगा ना, 8 नहीं 7 में आप चेक करेंगे, डबल लिंक लिस्ट 7 में होगी, मुझे याद है। ठीक है, चैप्टर 7 में, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 तो आपका स्टैक वाला है। ठीक है, रिकर्जन करनी है बबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की। बबल सॉर्ट एल्गोरिथम में आपको आपने किया हुआ है, जस्ट उसी एल्गोरिथम को आपने उठाना है और उस एल्गोरिथम के अंदर आपने रिकर्सिवली चेंजेस अप्लाई करने, रिकर्सिव बना दें उसके लूप के साथ। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चंस के टास्क में कोई सवाल है तो पूछ लीजिए इन क्वेश्चंस के अंदर। मिस थर्ड समझा दे दोबारा से। थर्ड में आपको बबल सॉर्टिंग आपको आती है ना, कि आपके पास बहुत सारे रैंडम नंबर्स होते हैं और आपको उनको सॉर्ट करना होता है। लेट्स सपोज के मेरे पास, मैं व्हाइट बोर्ड पे समझा देती हूँ आपको इसको, जस्ट अ मिनट। बबल सॉर्टिंग में हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक एरे था। ठीक है, सिंपल एरे बनाया था हमने। एरे के अंदर आपके पास ना यहाँ पे कुछ नंबर्स थे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 2 9 12 21 0 1, इस तरह से ना हमारे पास कुछ नंबर्स हैं रैंडम ऑर्डर्स में। इन नंबर्स को मुझे अपने पास ना लॉजिकली चेक करना था, तो हम क्या करते थे, एक सिंपल लूप लगा देते फॉर का, और फॉर का लूप लगा के इसके अंदर हम चेक कर रहे होते थे कि जहां तक कि मेरी रेंज लाइक आई जो है वो स्टार्ट हो। ठीक है, और आई इन रेंज कर देते थे हम कहाँ तक है, जहां तक कि मेरे पास लेंथ होती थी किसकी, एरे की। ठीक है, तो लेंथ ऑफ या लेंथ का आप जो भी फंक्शन लगा रहे होते हैं यहाँ पे, लेंथ ऑफ एरे लिख दिया मैंने सपोज। तो आपके पास ये एक लूप चल रहा था जब हम बबल सॉर्ट कर रहे थे। और इस सॉर्टिंग के अंदर आप एक और काम भी करते थे, इफ की कंडीशन लगा कंपेयर करते थे कि एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे अगर लेस देन हो या ग्रेटर देन हो तो आप स्वैपिंग करते थे। ठीक है, तो आपने सारा काम वैसे ही करना है, बस इस लूप की जगह पे आप चेंजेस अप्लाई करेंगे और इस लूप की जगह पे अपना मेथड कॉल करके रेंज को चेक करते रहेंगे इफ के थ्रू, कि एरे लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस है, या लेंथ ऑफ 5 है या लेंथ ऑफ 6 है। ठीक है, अच्छा लिया, मैं देख चेक करती हूँ कि वो रेंज और डिस्क बढ़ाने से चेंज क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, तो बबल सॉर्ट में हमने करना क्या है कि यहाँ पे आपके पास है जितने भी रेंज के अंदर चीजें आ रही होंगी या रेंज में आप काम कर रहे होंगे ना, तो वो सारा का सारा जो लूप वाला पार्ट ऑफ फॉर का वो आप हटा दें। यहाँ पे सिर्फ अपना मेथड कॉल कर लेंगे, फंक्शन जो भी बनाया हुआ होगा अपने सॉर्टिंग का वो, और स्वैपिंग वाला काम वैसे ही होगा। आप चाहें तो अपने पास लास्ट में सिर्फ प्रिंटिंग के लिए लूप लगा सकते हैं, जब अपने पास पूरी सीक्वेंस सॉर्ट करने के बाद लाइक आउटपुट में कैसा आएगा 0 1 2 5 9 और 21, इस सीक्वेंस को प्रिंट करने के लिए आप अपने पास डायरेक्ट लगा सकते हैं कोई भी एक लूप। अदरवाइज बाकी कामों के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने पास डायरेक्ट जितना भी लॉजिकल काम है, ये जो लूप वाला काम है, इस लूप वाले काम को आप अपने पास यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होंगे, वो डायरेक्टली आपके पास फंक्शन कॉलिंग से हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? जी मिस। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज़ जो इसमें करनी है वो डबल लिंक लिस्ट वाली भी है। डबल लिंक लिस्ट में भी आप देख लें एक दफ़ा कि डबल लिंक लिस्ट में मुझसे पूछ रहे हैं कि खाली रिवर्स करना है। ठीक है, जो आप इनपुट ले रहे हैं, जो मेरे पास भी मैं यूज़र से इनपुट लेना चाहूँ यूज़र से ले लूँ, या हार्ड कोडेडली अपनी लिस्ट में आइटम्स, हमने जब डबल लिंक लिस्ट पढ़ी थी तो हमने यूज़र से आइटम्स को भी इंसर्ट किया था और खुद से हार्ड कोडेडली वैल्यूज़ भी इंसर्ट की। सो इट्स अप टू यू कि अब आप यहाँ से कौन सी। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपके स्टूडेंट से फीडबैक लेना था लैब के हवाले से। हाँ, मैं आपको तो सर एडमिन कर देती हूँ, अभी मैं लीव कर देती हूँ। ठीक है, आप लीव नहीं करें, बस आप यही ऐसे रखें, बस ऑडियो ही लगने चाहिए था। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके यहाँ पे इसमें कोई आपने सीआर बनाया है क्लास में? कोई जी है? सर, हंजिला है। हंसला, अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा मैडम आपको ठीक है,
तो जो डबल लिंक लिस्ट का पूछ रहे थे, तो डबल लिंक लिस्ट आपने चाहें तो अपने पास हार्ड कोडेड वैल्यूज से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हार्ड कोडेड वैल्यूज का मतलब यही है कि आप डायरेक्ट अपने पास कोई भी खुद ही वैल्यूज डिफाइन कर दें और उसको जस्ट रिवर्स प्रिंट करवा दें। ठीक है, तो आपका इससे और काम कम हो जाएगा। ये काम आप रिवर्स स्ट्रिंग के साथ भी करेंगे कि आप रिवर्स अपने पास चाहे कोई हार्ड कोडेड ले लें और फिर उसको ही रिवर्स कर दें, या चाहें तो यूज़र से इनपुट लेके भी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोगों से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना लैब 8 का टास्क LMS पे अपलोड ना किया हो, GCR पे अपलोड किया हो? कोई ऐसा स्टूडेंट या कोई भी अपनी अभी क्लास में है ऐसे स्टूडेंट? क्योंकि कुछ लोगों के टास्क मैंने GCR पे भी अपलोडेड देखे हैं और कुछ लोगों के मेरे पास LMS पे शो नहीं हो रहे थे। तो आप मुझे बताएं कि आप लोगों को ऐसे स्टूडेंट है जिसने LMS पे नहीं किया है लैब 8 का टास्क अपलोड और GCR पे किया हुआ है? मैम जी बोलें। मैंने कल LMS पे कर दिया था लेकिन GCR पे नहीं किया। आपने कल LMS पे किया है लैब 8 का टास्क अपलोड? जी ठीक है, बस सही है। जी मैम सेम। देखिए GCR पे अगर आपने नहीं किया तो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन अगर आपने LMS पे नहीं किया तो डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करें कि LMS पे अपलोड कर दें। लैब 8 का टास्क जो है जल्दी आज ही कर दें तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। लास्ट डेट कब की है आपके लैब 8 के टास्क की? लास्ट डेट कब की है? मिस कल की थी। ठीक है, अच्छा जी, अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक और चैप्टर आपके स्टार्ट होता है, पॉलिश नोटेशंस। ठीक है, यहाँ पे इसका कोई टास्क वगैरह नहीं है, बट स्टिल मैं आपको डिफाइन, अच्छा आप मुझे 5 मिनट दें, मैं 5 मिनट को दोबारा ज्वाइन करती हूँ, मुझे एक कॉल पे सर की आना है। ठीक है, आप मुझे 5 मिनट्स वेट करें यहाँ पे। अभी मैं स्टार्ट नहीं करी सेशन। अच्छा, यहाँ से आप लोगों के पास पॉलिश नोटेशन स्टार्ट हो गया। तो आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर के थ्योरी टॉपिक्स कहाँ तक कवर किए हैं? पहले तो आप मुझे ये बताएं। मैम अभी स्टैक पे ना है। आप लोग भी स्टैक पे आए, यस तो मैम। आप लोग का भी मिड हमारा डबल हम्म, इंग्लिश का हुआ था। अच्छा, ठीक है। आप लोगों को थ्योरी के टीचर्स अलग अलग हैं या सबके एक ही हैं? क्लास बनाए मींस ज्यादातर स्टूडेंट के सब। आप लोगों में महक पढ़ा रही है या फिर सर पढ़ा रहे हैं? सर मिनहाल। सर सर मिनहाल? मीनाल। मीनहाल। सबके? यस। ठीक है, मसला नहीं है। अच्छा ठीक है, हम अभी सिर्फ इसकी पे कोई इम्प्लीमेंटेशन वगैरह स्टार्ट नहीं करेंगे पॉलिश की। हम सिर्फ इसके लॉजिकल चीज़ों को समझेंगे। देखिए पॉलिश नोटेशन की आपके पास जब आप थ्योरी लैब्स में टॉपिक कवर करेंगे ना, तो उसमें आपके पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपके पास ना इसको करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है टॉपिक। इस वजह से इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर अपना प्रैक्टिकल तो डेफिनेटली आप कोडिंग के लिए करेंगे ही करेंगे लैब्स के लिए, बट इन लैब्स के अंदर इसका पॉलिश के अंदर आपको एक ट्री स्ट्रक्चर डिफाइन करना होगा, एक ट्री बनाना होगा, ट्री डिज़ाइन करके उसकी नोटेशंस को चेक करना होता है। नोटेशंस क्यों ज़रूरी है, नोटेशन का क्या काम है, अब वो भी आपने देखना है। देखिए ये टॉपिक और इसके बाद के आने वाले टॉपिक एक दो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग से साथ साथ ऐसे टॉपिक्स है कि अगर ये पेपर में आते हैं और अगर ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो अगर ये आ गए तो ये आपको पेपर पे सॉल्व करने होंगे और ये बहुत इजीली नंबर गेनिंग क्वेश्चंस होते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं तो नंबर आराम से आपके पास जो है विदाउट एनी डिटेक्शन। प्रोग्रामिंग एक ऐसा कोर्स है कि अगर आप इसमें कोई मिस्टेक ना करें ना, तो आप आउट ऑफ 100 में से 100 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा कोर्स है, तो आपने सिर्फ इसमें लॉजिकली चीज़ों को बस थोड़ा सा देखना होता है।
पॉलिश नोटेशन आपके पास क्या है, द वे टू राइट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन नोन एज नोटेशंस। ठीक है, नोटेशन क्या होती है आपके पास कि किसी भी अरिथमेटिक वे में लिखने को नोटेशंस कह रहे होते हैं। एंड अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस कैन बी रिटन इन 3 डिफरेंट बट इवैल्यूएशन नोटेशन। ठीक है, आपके पास 3 डिफरेंट वेज है जिनके थ्रू आपके पास ये पॉलिश नोटेशन बना सकते हैं। ठीक है, पहली आपके पास आती है इनफिक्स, दूसरी आती है प्रीफिक्स और तीसरी आती है पोस्ट फिक्स। ये रिवर्स पॉलिश नोटेशन है। अगर आपको पोस्ट फिक्स समझ आ गई और पोस्ट फिक्स आपको इजी लगी, सो आपके लिए ना रिवर्स ऑर्डर में काम करना, रिवर्स ऑर्डर में चीज़ों को प्रिंट करना मुश्किल नहीं होगा। प्रीफिक्स नोटेशन भी बहुत इजी है। इनफिक्स नोटेशन तो डेफिनेटली आप जिस तरह से आजकल का अभी काम करते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, वो आपकी इनफिक्स नोटेशन होती है। प्रीफिक्स नोटेशन के अगर मैं आपको कहते हैं ना कि आप लोगों की वर्डिंग क्या कहते हैं, वो वर्ड होते हैं जुगाड़, वो बताऊं तो इसमें क्या होता है, प्रीफिक्स में अगर आपको याद रखना ना शॉर्ट टर्म्स में, आप सिर्फ इतना याद रखें, प्रीफिक्स में प्री मीन्स पहले, तो जितने भी मेरे ऑपरेटर्स होंगे वो पहले आएंगे और जितने भी उस ऑपरेटर के साथ आपके वेरिएबल्स वगैरह हैं या कोई भी नोटेशन है वो बाद में। ठीक है, सेम एज इट इज पोस्ट फिक्स में क्या होगा, पहले सारे वेरिएबल्स बाद में सारे ऑपरेटर्स। ठीक है, ये आसान है समझने में या अभी भी कोई मसला है? प्रीफिक्स में पहले इंक्रीमेंट, हाँ बस वही है, आपके पास प्रीफिक्स से पहले इंक्रीमेंट हो रहा होता है, पोस्ट फिक्स में बाद में होता है। तो प्लस प्लस ए कर लेते हैं आप प्रीफिक्स में, जब लूप लगाते हैं आप ए प्लस प्लस, तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट चला जाता है। बिल्कुल सही है, इस तरह से भी अपनी लॉजिक बना सकते हैं उम्मीद। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे इनफिक्स जो है वो नॉर्मल आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, नॉर्मल आप जिस तरीके से चल रहे होते लेके आप उस तरीके से करेंगे। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इनकी डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस के बाद इनके यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है। ये चार्ट आपके पास एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत अच्छा है, इससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि आपके पास किस तरीके से रूल्स को बहुत ज़्यादा डिफाइन किया हुआ है कि 3 नोटेशंस हैं, तीनों प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्ट फिक्स। अगर लेट सपोज एक ए प्लस बी एक सिंपल है, ठीक है, प्रीफिक्स में आप वही नोटेशंस यूज करते हैं जो हम नॉर्मली अपने पास काम में कर रहे होते हैं, ए प्लस बी लिखते हैं। प्रीफिक्स में क्या होगा, ऑपरेटर पहले बाद में ऑपरेंड्स। पोस्ट फिक्स में ऑपरेंड्स पहले बाद में ऑपरेटर। इन केस अगर मेरे पास कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे a प्लस बी मल्टीप्लाई सी, इस सिचुएशन में फिर आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? ठीक है, कि आपको क्या करना क्या करना चाहिए कि आपको कौन सा ऑपरेटर पहले लेके आना चाहिए या कौन सा ऑपरेटर के साथ आपके पास कौन सा ऑपरेटर लेके आएंगे। ठीक, ऑपरेंड कहाँ से आ रहा होगा। लेट सपोज पहले ब्रैकेट्स है, मल्टीप्लाई बाय सी है, हम पहले बाहर वाली चीजों को ऑपरेट करेंगे। लेट सपोज कि पहले मैंने क्या कर दिया, ये स्टार को उठाया, सबसे स्टार्ट मिला के रख दिया, फिर ब्रैकेट के अंदर आए और ब्रैकेट के अंदर प्लस निकाला बाहर, और ये जो ऑपरेटर ऑपरेंड थे इनके सारे एक साथ, ऑपरेंड मतलब ABC वाले वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये सारे एक साथ आ गए। सेम एज इट इज इसमें भी यही होगा, इसमें उल्टा कर लेंगे आप, पहले ध्यान से चलेंगे राइट साइड से, तो आपके पास पहले प्लस आ गया, फिर सी आया, फिर आपके पास यहाँ पे ए और बी आपने एक साथ कर दिया और प्लस का ऑपरेटर बाहर निकल दिया। ये एक ऑपरेंड्स की सीक्वेंस है। इनकी प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा अपने पास करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट्स हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने पास थ्योरी के पेपर की बात करें तो ज़्यादा मुझे आइडिया है इसका कि आपके पास ये सारी चीज़ें पेपर वर्क होंगी, पेपर पे करनी होंगी, और जब आप लैब की बात करेंगे तो डेफिनेटली इसका आपने कोड करना होगा कि आप किस तरीके से इसको ऐसे क्या लॉजिक लगाएं, ऐसी क्या लॉजिक बनाएं कि आपके पास से ये जो ऑपरेटर है पहले आ जाए, ऑपरेंट जो है बाद में चले जाएं। फिर यहाँ पे भी इसी तरह पोस्ट फिक्स के लिए काम करना पड़ेगा। सो यू हैव टू नो कि किस तरीके से इसकी लॉजिक्स बन सकती हैं। इनमें से आप ये सारी एग्जाम्पल्स को अभी चाहें क्या कर ही लें तो डेफिनेटली ये आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप काम कर लें, इसकी प्रैक्टिस करके रखें तो आपके लिए बेनिफिट होगा। जब आप इसकी थ्योरी में चीज़ें कवर कर रहे होंगे पॉलिश नोटेशंस की, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी इस पर। दूसरा, ये पॉलिश नोटेशंस जो हैं तीनों आपके पास डेली और नॉर्मल लाइफ में हम यूज़ कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा रैपिडली। आपके पास ये सारी
ऑपरेंड्स यूज हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसकी एक एग्जाम्पल्स आप चाहें तो हमें देख सकते हैं, ठीक है। पार्सिंग है कि अगर आपको a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी है तो आपको किसकी तरह उसकी पार्सिंग होगी। तो प्रेसिडेंस वाइज आप देखें तो a और b को हम बाहर निकाल देते हैं और b मल्टीप्लाई बाय सी पहले कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको बोर्ड मास रूल याद हो तो बोर्ड मास रूल के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखें तो इस तरह से आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और बाद में इसकी एडिशन हो रही होती है। इसको बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी टाइम है तो हम इसका सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। इसको बहुत डिटेल्ड एग्जाम्पल में भी मैं करवाऊंगी। यहाँ पे इसकी एसोसिएटिविटी है कि आपके पास कौन सा ऑपरेटर की हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, हाईएस्ट आप सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर जो पहले सॉल्व हो रहा होता है, कौन सा ऑपरेटर है जो बाद में सॉल्व हो रहा है। अगर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज आती हैं तो हाईएस्ट प्रायोरिटी रखती हैं। फिर आपके पास डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन यानी कि बोर्ड मास यानी बी डी ए और फिर एस, ठीक है। बी तो जितनी भी आपके पास बोर्ड मास की हैं। सेकेंड है मल्टीप्लाई और डिवाइड में, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में आ रही होती हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ये आ जाता है। तो ये लेफ्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और ये राइट एसोसिएटिव। राइट का मतलब ये है कि आपके पास जो ऑपरेटर होंगे, ऑपरेंड्स होंगे, वो राइट से सॉल्व हो रहे होंगे। ये लेफ्ट साइड से आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अपने पास मल्टीप्लाई, डिवाइड या एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। फिर इससे आगे एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल डेफिनेटली अभी नहीं करवाऊंगी। आपको जो चीज़ समझनी है वो ये चीज़ है, आप इन एग्जाम्पल्स को प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्टफिक्स की कोशिश करें कि अपने पास पेपर पे कोई भी एक अर्थमेटिक खुद से ही इक्वेशन बनाएं, ठीक है। अर्थमेटिक इक्वेशन ना भी बनाए तो सिंपल एक इक्वेशन उठाएं और उसको प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स से करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर्स ही बनते हैं, ट्री स्ट्रक्चर इस तरह से बनते हैं ना। लेट सपोज कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे आके इनका स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे आके एक बना दूँ, ये मेरे पास एक छोटा सा ट्री है जिसके अंदर से मुझे कुछ यहाँ से एक और इसकी वैल्यूज निकल रही होगी, ठीक है। एक मिनट, जैसे कि यहाँ से एक निकल रहा है, ठीक है। यहाँ से आपके पास एक और आ जाएगा, यहाँ पे ट्री निकल रहा है, एक ट्री मेरा यहाँ पे जा रहा होगा, ठीक है। और फिर उसी हिसाब से हम यहाँ पे एक सर्किल बना देंगे और एक सर्किल यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। अब अगर मैं प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स कर रही हूँ तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे काम हो रहा होगा। लेट सपोज के यहाँ पे आपका सबसे पहले ऑपरेंड आ जाएगा जो कि प्लस का है मेरा, ठीक है। और इसको ऊपर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे कि यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा, बीच में प्लस का ऑपरेटर। इसी तरह यहाँ पे आप चाहे तो ए पास कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ पे आपके पास बी पास हो रहा होगा। तो एक बहुत बेसिक और छोटी सी मैंने बनाई है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स के साथ इक्वेशंस बड़ी भी बन सकती हैं। यहाँ तक से कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। नो मैम, क्लियर है। ठीक है, फिर यहाँ पे ही क्लास पे मैं रोक रही हूँ, यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगी डेफिनेटली। शामिर, मैं चेक कर लेती हूँ आपकी अटेंडेंस आज की, ठीक है। और किसी के कोई एब्सेंट का मसला है तो बता दें, क्योंकि मीटिंग एंड हो जाएगी तो फिर देन हम अपनी क्लास को भी वाइंड अप कर लेंगे यहाँ पे। लेट मी चेक शामिर अटेंडेंस। और अरीब, ठीक है, शामिर और अरीब।